प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, जो मेरे प्यारे साथियों बीपीएससी के मद्देनजर में और बहुत सारे एग्जामों के मद्देनजर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, उसे आज हम क्लियर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास जानकारी ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल पर जब तक एग्ज़ाम नहीं खत्म होंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी सारे एग्जाम जब तक समाप्त नहीं होते हैं तब तक आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स का रिवीजन और साथ ही साथ टॉपिक वाइज क्यूज कराए जाते हैं, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना न भूलिए मेरे प्यारे साथियों। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम प्रवीण स्टडी क्लासेज है। प्रतिदिन 1:30 बजे उस पर क्यूज कराया जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मतलब विनय पूर्वक अवज्ञा हम आपका करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, विरोध पूर्वक नहीं, सविनय मतलब विनय पूर्वक। इससे जुड़े जानकारी क्या है मेरे प्यारे साथियों, चलिए एक एक लाइन करके देखते हैं और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उस सारे को आज कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, कहता है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था। मतलब 19वीं शताब्दी 1917 में गोरे बागान मालिक कहने का मतलब कि अंग्रेज का दूत जिसे कहें, उन्होंने किसानों से एक अनुबंध करा लिया और इस अनुबंध में किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब इस अनुबंध के तहत किसान को यह कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसान जो है अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। यह व्यवस्था जो है 3 काठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 3 काठिया पद्धति कहने का मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसे नील की खेती करना अनिवार्य था। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, तो किसान इस तरह के कार्य कर रहे थे, कोई उनके पास विकल्प नहीं था। हुआ ये कि बाद में इसे नील की खेती से छुटकारा कैसे मिला, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दिया हुआ है कि जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया। जर्मनी में मतलब नील पहले जो है कपड़ा रंगने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका आविष्कार जर्मनी में जो है डाई का विकास हो गया, जिसने नील को बाजार से बाहर कर दिया गया। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। मतलब कहने का क्या हुआ सेंस कि जैसे जर्मनी में डाई का विकास हुआ, रंगों का विकास हुआ, तो ये क्या हुआ कि नील जो है बाजार से बाहर चला गया। इस परिस्थिति में गोरे बागान मालिक नील की खेती को बंद करना विवश हो गए, बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे, है ना। तो हुआ क्या कि किसानों के मजबूरी का फायदा, परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए किसान जो है क्या किया कि लगान को बंद करने की, अनुबंध को खत्म करने की जगह पर किसानों को अन्य फसल जो करते थे उसके लिए करों की दरों में वृद्धि कर दिया। मतलब उनको तो आय चाहिए था, तो करों की दरों में और वृद्धि कर दिया। क्या कर दिया? करों की दरों में और वृद्धि कर दिया। तो किसान और भी विवश हो गए और किसान को क्या हुआ कि अपनी फसल के उत्पादों को जो गोरे बागान मालिक निर्धारित मूल्य तय किए थे उसी पर बेचने के लिए अन्य फसलों को भी विवश किया कि जो पहले तय था उसी दर पर आपको अन्य फसल को भी बेचना है। हुआ क्या कि चंपारण में एक बहुत ही प्रकाष्ठ व्यक्ति जिसे कहें, तो चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या से निजात पाने के लिए गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। क्योंकि उस समय तक गांधी जी बहुत ही फेमस हो चुके थे। तो हुआ क्या, तो गांधी जी क्या किए कि गांधी जी के साथ और भी लोग गए, राजेंद्र प्रसाद गए, बृज किशोर गए, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंच गए। कहां पहुंच गए?
चंपारण पहुंच गए। यहाँ पर देख सकते हैं। हुआ ये मेरे प्यारे साथियों कि जैसे ही चंपारण गांधी जी पहुंचते हैं, अधिकारी उन्हें आदेश देता है कि चंपारण से पुनः आप लौट जाएं। गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिए और किसी भी दंड को भुगतने के लिए वो फैसला किए कि कोई भी दंड हो हम उसको भुगतने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी की इस हट के विरुद्ध जो है सरकार विवश हुई और अपने अधिकारियों को आज्ञा वापस लेने का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया कि आप गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने दीजिए। हुआ ये, और इन सारे मामलों की जांच करने के लिए गोरे बागान माली के एक आयोग, मतलब सरकार ने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग के सदस्य के रूप में गांधी जी को भी नामित किया गया। गांधी जी उस आयोग को यह समझाने में सफल हुए कि 3 काठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए और किसानों से जो अवैध वसूली है, उनको जो अवैध वसूली किया गया है उन्हें उनका मूल्य वापस कर दिया जाना चाहिए। दोबारा फिर से आयोग के साथ एक बैठक हुई और उसमें उन्होंने आयोग को यह समझाने में सफल हुए कि किसानों से जो अवैध वसूली की गई है उसके पैसे को वापस किया जाए। तो क्या हुआ कि सरकार जो है उनके निर्देश को, सलाह को माना और किसानों से जो अवैध वसूली किया गया था उसके 25%, कितना प्रतिशत, तो 25% मूल्य वापस करने का फैसला किया। मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या कि अब जो है इसके बाद लगभग 1 दशक के बाद चंपारण से बागान मालिक जो है चंपारण से चले गए। इस तरह से गांधी जी के द्वारा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब प्रथम सत्याग्रह कहें या सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम युद्ध को सफलतापूर्वक जीत लिया। चलिए, इसमें क्या था कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नंबी एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे। देखिए, अब इस सारे बात को बताने के पीछे राज क्या था। चंपारण से जितने भी नेता हैं, आपको बीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, यदि संजोग रहा तो एक क्वेश्चन निश्चित आएगा कि चंपारण से जुड़े इनमें से कौन से नेता शामिल है। इसको कैसे याद करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वह बातें समझ में आएगी। कहां चला गया डस्टर? चलिए, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, उसको कैसे हम लोग याद करेंगे कि कौन कौन थे चंपारण से जुड़े हुए, कौन कौन से नेता थे। ऐसे तो आपको याद रखना है कि गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने पहुंचे। इससे और भी नेता जुड़े हुए थे। कौन कौन? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नबी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा। तो शंभू शरण 1 हो गए लोग, अनुग्रह नारायण 2 और राम नबी प्रसाद 3। यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी 4, राजेंद्र प्रसाद 5, बृज किशोर 6, मजहर उल हक 7, महादेव देसाई 8, नरहरि 9 और जेबी कृपलानी 10 व्यक्ति जो जुड़े हुए थे। इन 10 व्यक्तियों को यदि आप डायरेक्ट याद करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 1 नंबर पाने का हकदार हो जाएंगे। यदि नहीं करते हैं तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं कि इन 10 नेताओं को आप कैसे एक लाइन में याद करेंगे। मतलब चंपारण सत्याग्रह से जो 10 व्यक्ति जुड़े हुए थे गांधी जी को लेकर के 9 व्यक्ति और भी थे। उन 9 व्यक्ति और गांधी जी को मिलाकर के 10 व्यक्ति को कैसे आप एक लाइन में याद रखेंगे। तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो जो लड़के तैयारी करते, जो हमारे प्यारे साथियों तैयारी करते हैं, तो उनको तो निश्चित तौर पर याद ही होगा कि चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी जुड़े हुए थे। और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे तो कैसे याद रखेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं कि शंभू राम ने अनुग्रह किया नरहरि महादेव से, जेबी हक मांगे राजेंद्र बृज किशोर से। शंभू राम ने अनुग्रह किया नरहरि महादेव से, जेबी हक मांगे राजेंद्र बृज किशोर से। मतलब एक बार लिख लीजिए आप, और 2-3 बार यदि आप इसे रिपीट कर लेते हैं तो मेरा जहां तक विश्वास है कि आप इसे सारे नेताओं को एक ही लाइन में याद रखेंगे। कैसे? शंभू राम अनुग्रह किया नरहरि महादेव से, जेबी हक मांगे राजेंद्र बृज किशोर से। मतलब शंभू से शंभू शरण वर्मा, यहाँ पर देख सकते हैं शंभू शरण वर्मा। राम से राम नबी प्रसाद,
राम नवमी प्रसाद, और अनुग्रह से अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि मतलब नरहरि पारिक, महादेव मतलब महादेव देसाई, जेबी हक, जेबी मतलब जेबी कृपलानी, हक मतलब मजहर उल हक, और राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिज किशोर यहाँ पर लिखा हुआ ब्रिज किशोर से। तो मेरे प्यारे साथियों, शंभू राम अनुग्रह किया नरहरि महादेव से, जेबी हक मांगे राजेंद्र ब्रिज किशोर से। तो 9 व्यक्ति ये हो गए, और गांधी जी 1 व्यक्ति हो गए, 10 व्यक्ति। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह से मेरे प्यारे साथियों 10 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी बात जो है चंपारण सत्याग्रह से जितने भी जुड़े हुए नेताओं थे उन सबको आप याद कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये बातें समझ में आई और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, प्रतिदिन आपको इस तरह का एक न एक टॉपिक दिया जाता है। साथ ही साथ आपको एग्जाम अमृत के नाम से जो सीरीज चल रहा है उसमें 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं आपको, और जब तक चलता रहेगा, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, तो उस सेशन को भी आप ज्वाइन करिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।